सीईटी एग्जामिनेशन के ऑलमोस्ट एक महीने पहले मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फीलिंग हो रहा था। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रहा था। मेरे पास इतने मॉक्स है, इतने वीडियोस है, इतना डेटा, इतना कंटेंट अवेलेबल है, मैं क्या क्या करूँ। मेरे को लगता था कि मैं मॉक स्कोर के हिसाब से मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ या नहीं, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड सो मेनी थॉट्स दैट आर कॉन्स्टेंटली रनिंग इन माई माइंड विच यूज टू हैम्पर माई प्रिपरेशन। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है तो ये वीडियो में मैं आप लोग को एक तीन चीज़ें बताऊंगा जिसके ऊपर मैंने पर्टिकुलरली फोकस किया था मेरे अटेम्प्ट के टाइम पे, और उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया था। इन तीन चीज़ों ने मुझे एक डायरेक्शन दिया और मुझे हेल्प किया इस चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए मेरा गोल क्या है एंड उसके टूवर्ड्स मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट शुड बी योर 1 मंथ प्लान फॉर सीईटी एग्जामिनेशन 2026। सो द फर्स्ट थिंग जिसके ऊपर आपको फोकस करना है इज गेटिंग अ क्लैरिटी। क्लैरिटी ये कि मुझे मेरा गोल क्या है, मुझे चाहिए क्या इस एग्जामिनेशन से। हर किसी का गोल अलग अलग हो सकता है। कोई स्टूडेंट्स में भी ओनली जेबीआईएमएस टारगेट कर रहा है एंड कोई स्टूडेंट्स दूसरे कॉलेज टारगेट कर रहे हैं या टॉप 10 कॉलेज टारगेट कर रहे हैं। अगर आप कोई भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जाके इसका कट ऑफ चेक करना चाहिए। ये एक टूल किट है जहाँ पर मैंने कट ऑफ डाला है। यहाँ पर आप जाके हर एक कैटेगरी का फॉर द टॉप 10 कॉलेजेस मैंने यहाँ पे कट ऑफ्स डाल दिए है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी कॉलेजेस के भी कट ऑफ का मैंने वीडियो बनाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आपकी कौन सी कैटेगरी है उसके हिसाब से अगर आप चेक करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गेट अ क्लैरिटी। नाउ कट ऑफ्स की क्लैरिटी के बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट क्लैरिटी जो मुझे चाहिए वो है कि वेयर डू आई स्टैंड राइट नाउ। नाउ फॉर एग्जांपल मैंने चेक कर लिया कि मेरा कट ऑफ क्या है। तो what do I exactly want? I want a very good college, maybe a college with a 99.9 plus percentile. But before I start preparing towards it, I need to understand where do I stand, and that I will understand by giving a mock. So for example, आज मैंने एक mock दे दिया। इस mock में मुझे आए whatever 110 marks। 99.9 या फिर एक बहुत अच्छा स्कोर लाने के लिए मेरा टारगेट हमेशा किस चीज़ के ऊपर रहना चाहिए? मेरा टारगेट रहना चाहिए कि जो भी मॉक मैं दे रहा हूँ उस मॉक में मैं टॉप 5 रैंक में रहूँ। अगर जो मॉक्स में मैं टॉप 5 रैंक में आता हूँ, दैट मीन्स सीईटी एग्जामिनेशन के दिन भी जब मैं जो स्लॉट में एग्जामिनेशन दूंगा उसमें भी मैं टॉप 5 आने के करीब आ सकता हूँ। तो मेरा टारगेट हमेशा टॉप 5 रैंक है। तो मैं आज देखूंगा कि मेरा रैंक क्या है। मे बी मेरा रैंक 20 है, मे बी मेरा रैंक 200 है, वट। तो 200 से टॉप 5 या 20 रैंक से टॉप 5 पे जाने के लिए मुझे क्या करना है, कितना एफर्ट डालना है, ये समझना आपका क्लैरिटी है। राइट। ये आप समझ सकते हैं मॉक एनालिसिस करके, टॉपर बेंचमार्किंग करके, जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाया है। राइट। आपको देखना है टॉप 5 स्टूडेंट्स के स्कोर्स एंड आपके स्कोर्स में क्या डिफरेंस है, कौन से सेक्शंस में कितना डिफरेंस है, एंड उसके ऊपर इम्प्रूव कैसे करना है, एंड देन आप उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या एक्शन लेने वाले हो। ये है आपकी क्लैरिटी। The next important thing is your strategy and what your plan should be, right? तो मेरा क्लैरिटी तो है कि मुझे टॉप 10 रैंक लाना है या एक बहुत अच्छा स्कोर लाना है इन ईच मॉक दैट आई गिव। अब मेरा स्ट्रैटेजी क्या होगा? सबसे पहले तो मुझे ये समझना होगा कि मैं कौन से फेज में हूँ। राइट। देर आर 3 phases ऑफ प्रिपरेशन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला फेज है कॉन्सेप्चुअल फेज, दूसरा फेज है इम्प्रूवमेंट वाला फेज, और तीसरा फेज है ऑप्टिमाइजेशन वाला फेज। तो हम कैसे समझे कि हम कॉन्सेप्ट फेज में है, इम्प्रूवमेंट फेज में है या ऑप्टिमाइजेशन फेज में है? अगर टॉपर को आता है 150 मार्क्स एंड मान लीजिए मुझे आ रहा है 100 मार्क्स, तो मैं और टॉपर के बीच में 50 मार्क्स का डिफरेंस है, विच इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। एंड दिस कुड बी बिकॉज टॉपर को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो अभी भी मुझे नहीं आता है, जिसके ऊपर मुझे वर्क करना है। तो आई एम स्टिल इन अ कॉन्सेप्चुअल फेज जहाँ पे मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अभी भी पढ़ना है। मे बी मुझे आता है 120। अगर मुझे 120 आता है दैट मीन्स टॉपर एंड मेरे बीच में रफली 30 मार्क्स का गैप है। 30 मार्क्स का गैप यानी कॉन्सेप्चुअली भले ही मैं स्ट्रांग हूँ, स्टिल ऐसे कुछ एरियाज है जहाँ पे मुझे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मे बी आप बहुत सारा सिले मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो दिस इज एन इम्प्रूवमेंट फेज। एंड द थर्ड फेज इज ऑप्टिमाइजेशन फेज। ऑप्टिमाइजेशन फेज यानी आपको मे बी 140 या 140 प्लस आ रहे हैं एंड आपके एंड टॉपर के बीच में हार्डली 5 से 10 मार्क का डिफरेंस है। इस फेज में ज्यादातर आपको फोकस करना होता है मॉक एनालिसिस के ऊपर। राइट। बिकॉज आप अभी बुक ओपन करके कोई कॉन्सेप्ट्स तो नहीं पढ़ने वाले हो, आप लोग को मॉक एनालिसिस करके इंप्रूव करना है दो चीज। सिर्फ दो चीज की वजह से मे बी टॉपर एंड आप में डिफरेंस है, वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी बोलो या स्पीड या
क्वेश्चन सिलेक्शन बोलो। सिर्फ क्वेश्चन सिलेक्शन के वजह से आप में एंड टॉपर में ये डिफरेंस है। तो यू नीड टू वर्क ऑन दिस। तो योर स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज विल डिपेंड ऑन विच फेज यू आर। अगर कोई बंदा कॉन्सेप्चुअल फेज में है और वो ऑप्टिमाइजेशन फेज वाले एक्टिविटीज करेगा तो उसको बहुत ज्यादा स्कोर्स में इंप्रूवमेंट आएगा नहीं। जो स्टूडेंट्स ऑप्टिमाइजेशन फेज पे है मे बी वो 2 से 3 मॉक देंगे पर वीक। जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट फेज में है मे बी वो 1 से 2 मॉक देंगे। एंड जो स्टूडेंट्स स्टिल कॉन्सेप्ट फेज में है उनको 1 मॉक देना चाहिए पर वीक। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कॉन्सेप्ट फेज वाला स्टूडेंट अगर 3 मॉक देना स्टार्ट कर देता है पर वीक तो मॉक में स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा नहीं, उनका स्कोर रह जाएगा स्टैग्नेंट, जिसकी वजह से दे विल फील कि मैं इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ स्टिल मेरा स्कोर इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा। बिकॉज आपको ज्यादा मॉक्स नहीं देना है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क करना है। सिमिलरली इंप्रूवमेंट फेज में जो लोग हैं उन लोग को देना है ज्यादा एरिया टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट या जो भी टाइम्ड वाले टेस्ट्स रहता है वो टेस्ट आपको ज़्यादा देना है। ऑप्टिमाइजेशन फेज वालों को जैसा मैंने कहा मॉक एनालिसिस के ऊपर फोकस करना है। सो बेस्ड ऑन योर current phase of preparation, you need to strategize your next steps. Now let's look at the third thing, which is even more important. That is your execution target and how will you know that you're progressing. आपको ट्रैक करना है आपका प्रेपरेशन वीकली बेसिस पे। डेली बेसिस पे नेक्स्ट 30 डेज का प्रेपरेशन ट्रैक करना इज नॉट अ गुड आइडिया। बिकॉज डेली बेसिस पे आप खुद को माइक्रो मैनेज करेंगे। आपने अगर थोड़ी सी भी प्लान करके कोई चीज़ नहीं किया गलती से तो यू विल ब्लेम योर सेल्फ दैट यू आर नॉट फॉलोइंग द प्लान एंड इट विल हैम्पर विथ योर प्रिपरेशन। सो रादर having a daily plan and micromanaging yourself, have a weekly plan, have a holistic plan। आपका वीक में क्या करना है वो आप लोग पहले डिसाइड करो एंड देन यू प्लान अकॉर्डिंगली। नाउ इट कुड ऑल्सो मीन एग्जीक्यूशन में जो स्टूडेंट्स अभी कॉन्सेप्ट फेज पे है वो मे बी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो उनको डिफिकल्ट जा रहा है एंड 30 डेज में पूरा सिलेबस करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। देन आप क्या कर सकते हैं इस केस में? इस केस में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आप छोड़ नहीं सकते वो सारे टॉपिक्स को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में सॉल्व करना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है ये देखना है तो आप मेरा एक पीवाईक्यू का वीडियो देख सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली मैंने मेरे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे स्लाइड्स बनाए हैं। ये स्लाइड्स में भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप हर एक सेक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 2025 पीवाईक्यू में आए थे वो सब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो आप स्किप नहीं कर सकते इनको आप फोकस करो। जो स्टूडेंट्स अभी कॉन्सेप्शन फेज में है उनका सबसे पहला एग्जीक्यूशन टारगेट रहना चाहिए कि क्या आपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिनिश किए या नहीं। एंड आप कैसे चेक करेंगे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो नहीं? आपको फोकस करना है आपके रैंक के ऊपर। अगर आपका रैंक इंप्रूव हो रहा है दैट मीन्स आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। नाउ मैं क्यों बार बार रैंक बोल रहा हूँ और मैं क्यों स्कोर नहीं बोल रहा हूँ? क्यों आपको रैंक के ऊपर फोकस करना चाहिए, स्कोर पे नहीं करना चाहिए? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप जाके मेरे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स का मॉक लीडर बोर्ड में एक्चुअल रॉ स्कोर्स वर्सेस परसेंटाइल चेक करेंगे तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखेगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के बाद शॉक होता है। वो चीज़ ये है कि जैसे आप देख सकते हैं मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर 117 मार्क्स के ऊपर स्लॉट 2 में 99.87 परसेंटाइल स्कोर किया है। वेर एस ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 161 स्कोर पे इन स्लॉट 3 लाके भी 99.87 से कम आया है, ओनली 99.82 आया है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नहीं पता होने वाला है कि आपका स्लॉट इजी आने वाला है या आपका स्लॉट डिफिकल्ट आने वाला है। राइट? तो आपका प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करेंगे? अगर मुझे पता ही नहीं है कि कौन से स्कोर पे कितना परसेंटाइल आता है तो मैं कैसे ट्रैक करूंगा कि भाई मेरा प्रिपरेशन सही ट्रैक पे जा रहा है या नहीं? बाय फोकसिंग ऑन रैंक। अगर मेरा रैंक इंप्रूव हो रहा है इसका मतलब मुझे ज़्यादा परसेंटाइल आने के चांसेस है। राइट? आपका सीईटी एग्जामिनेशन में सिर्फ एक ही टारगेट है। जिस स्लॉट में आप जाके एग्जाम देने वाले हो उस स्लॉट में आपको टारगेट करना है बेस्ट पॉसिबल रैंक। जितना अच्छा आपका रैंक है उतना अच्छा आपका परसेंटाइल होगा। बट स्टूडेंट्स जनरली फोकस करते हैं स्कोर के ऊपर। तो वो लोग एक्सपेक्टेशन रख के जाते हैं कि अगर मुझे 150 प्लस आ गया तो मुझे बहुत अच्छा परसेंटाइल आएगा। बट मे बी आपको कोई स्लॉट में 120 पे ही बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाए, मे बी कोई दूसरे स्लॉट में आपको 160 पे भी अच्छा स्कोर मे बी ना आए। राइट? दैट्स वाई स्कोर के ऊपर हम नहीं फोकस करेंगे एंड हम फोकस करेंगे हमारे रैंक के ऊपर। तो अभी से आपका प्रोग्रेस ट्रैक करना है तो आपको एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है कि आप कितना बेटर रैंक ला रहे हो ईच मॉक में। सो लास्ट मंथ में ये तीन ही चीजें जिसके ऊपर आपको फोकस करना है: क्लैरिटी,
that is exactly what do you want, strategy, that what is your plan, which phase you are in, and how you can improve from that phase and go to a better phase. And the third thing is what is your execution target and how will you track that you are progressing. So only three things should be in your mind and बाकी सारी चीज़ों को आप हटा दीजिए. इस वीडियो के बाद में मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ ऑन 3 important टिप्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्कोर्स इन सीईटी एग्जामिनेशन विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन. आपका वीकली प्लान क्या होना चाहिए, आपको किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, अगर आपका कोई सेक्शन वीक है अगले वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन.